मुझे एक ख़ासा दिलचस्प अलजेब्रा का सवाल भेजा गया है और मेरा ख़्याल है कि इसे ठीक तरह से नहीं बनाया गया है या इसमें चंद मालूमात की कमी है, लेकिन ये एक अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इस पर काम करूँगा और हम बात करेंगे कि ये क्यों ठीक तरह से नहीं बना हुआ। तो हमें दिया गया है एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये तीसरे दर्जे का कसी रकमी है, ए एक्स मकब जमा बी एक्स मुरबा जमा सी एक्स जमा डी, और हमें चंद सिफ़र दिए गए हैं इस पॉलिनोमियल के, इस कसी रकमी के, और ज़ीरोज़ जो हमें दिए गए हैं, सिफ़र जो हमें मिले हैं वो -1, 0, 2, 0 और वाई इंटरसेप्ट भी हमें मिला हुआ है। काते वाई जो है वो 0, -2 है। ठीक, तो ए जमा बी जमा सी जमा डी कितने के बराबर है ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तीसरे दर्जे का पॉलिनोमियल या कसी रकमी क्या है और इसमें सिफ़र से क्या मुराद है। तो यहाँ पर हम इसे ग्राफ बनाते हैं, ये कहें कि ये y एक्सिस और x एक्सिस हैं, और तीसरे दर्जे का पॉलिनोमियल जो है इसमें 3 सिफ़र हो सकते हैं, और सिफ़र से मुराद ये है कि वो नुकात जहाँ पर फंक्शन जो है वो सिफ़र के बराबर होता है। तो हमारे पास एक सिफ़र जो है वो यहाँ पर है -1 और सिफ़र, दूसरा जो है 2 और 0 पर है, और y इंटरसेप्ट जो हमें मिला हुआ है वो 0 और -2 है। ठीक, तो ये हमारे y एक्सिस पर आ गया। लेकिन यहाँ पर इसके 3 सिफ़र हो सकते हैं। अब इनमें से चंद एक मखलूत हो सकते हैं, लेकिन मखलूत सिफ़र 2 के जोड़ों में होते हैं। 2 मखलूत जोड़े, मैं यहाँ ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। तो यहाँ पर इसका तीसरा हकीकी सिफ़र ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर तीसरा कम्प्लेक्स है तो आपको एक और कम्प्लेक्स सिफ़र की ज़रूरत पड़ेगी, और आपके पास 4 सिफ़र नहीं हो सकते एक तीसरे दर्जे की कसी रकमी के लिए। तो इसका थर्ड रूट कुछ यहाँ पर हो सकता है, शायद यहाँ पर। तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि इसका तीसरा सिफ़र यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है इसे मैं अंदाज़े से बना रहा हूँ, और तीसरे दर्जे का जो कसी रकमी है ये एक्स एक्सिस पे किस तरह 3 दफ़ा टच करेगा, और ये जो है कुछ हो सकता है इस तरह हो, और हो सकता है इस तरह हो या ये दूसरी तरह हो, लेकिन ये कुछ इस तरह बनेगा। इसके कई तरीके हैं कि आप इसको बना सकते हैं कि ये 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है इससे छुए और वाई इंटरसेप्ट से ये गुज़रे। तो आइए देखते हैं कि क्या हम इनके अददी सर मालूम कर सकते हैं, और बुनियादी नुक्ता यही है कि यहाँ पर एक तीसरा सिफ़र भी है, और तीसरा सिफ़र जो है इसे हम कहते हैं कि ये R3, 0 है, और R जो है ये मैंने रूट के लिए इस्तेमाल किया है, और ये x वैल्यू है 0 की। तो अगर हम ये कहें कि f ऑफ -1 बराबर है 0 के, तो x बराबर है -1 जो है ये एक रूट है। तो इसी तरह f ऑफ 2 जो है ये बराबर है 0 के, तो यहाँ पर x बराबर है 2 के, तो ये एक रूट है। अगर आपको कोई ये बताए, 0 के बारे में बताए, तो बुनियादी तौर पर वो आपको इसके रूट के बारे में बता रहा है, और इसका तीसरा रूट जो है वो है x बराबर है R3। ठीक, तो हमारे पास एक तीसरे दर्जे का कसी रकमी है। तो x की कौन सी कीमत है जो इसे 0 बनाती है। तो हम इस पॉलिनोमियल को जो है, इस कसी रकमी को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ x बराबर है x जमा 1, क्योंकि मैं -1 की जगह पर x की कीमत -1 ले रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 जमा कर रहा हूँ। x ज़रब x तफरीक 2 ज़रब x तफरीक R3। तो इसके सामने मैं जो है एक a लगाऊंगा, क्योंकि जब हम x टर्म्स को जो है आपस में ज़रब देंगे तो ये जो है ये तीसरी इसकी पावर जो है 3 गुना हो जाएगी, और a जो है ये इसके सामने जो है एक अददी सर होगा। इसी तरह जो है अगर हम यहाँ पर -1 डाल दें तो x जमा 1 जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह जो है ये तमाम चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। अगर x 2 हो तो ये टर्म जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा, और बाकी तमाम टर्म जो हैं वो
सिफर हो जाएंगे। इसी तरह जब हम x की यहाँ पर R3 डालें तो ये आखिरी टर्म भी जो है वो सिफर हो जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्म को हम जो है दोबारा लिख सकते हैं और हमें जो है R3 के लिए इसे हल करना है। तो हम जो है यहाँ पर एक इस पैटर्न पर जो ऊपर नमूना है उसी हिसाब से इसे हम बनाते हैं। और एक और जो हमें एक सुराग दिया गया है वो है y इंटरसेप्ट जो सिफर और -2 पर है, और f ऑफ सिफर जो है ये -2 के बराबर है। f ऑफ 0 क्या है? अगर हम x की जगह पर सिफर डालें तो ये टर्म सिफर हो जाएगा, ये टर्म सिफर हो जाएगा और ये टर्म भी सिफर हो जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा वो है d। तो f ऑफ 0 जो है वो d के बराबर होगा और d जो है उसे -2 के बराबर होना चाहिए। तो d जो है ये -2 के बराबर है, ये हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। तो d जो है ये -2 के बराबर है। अब जो है अगर d जो है -2 के बराबर है तो ये तमाम कांस्टेंट टर्म जो हैं ये जब आप इसे ज़रब देंगे इस तरकीब को, और मैं इसमें a शामिल करूँगा क्योंकि a जो है वो हर चीज़ को स्केल कर रहा है जो कि -2 के बराबर होना चाहिए। मैं इसे यहाँ पर वाज़े कर दूँ तो मैं इस तरकीब को दोबारा लिखता हूँ। तो ये जो है बराबर है, मैं a को जो है इस आखिरी टर्म से जो है ये ज़रब दे देता हूँ। तो ये हो जाता है x जमा 1 ज़रब x तफरीक 2 ज़रब 1 ax तफरीक a, मैं इसे दोबारा सही करता हूँ, AR3। तो ये जो है ये इस तरह हो जाता है। तो f(x) जो है वो इस फॉर्म में आ गया और ये वही चीज़ है जो यहाँ पर ऊपर हमारे पास ये फंक्शन है। तो हम R3 के लिए जो है इसे हल करते हैं। आपको ये जान लेना चाहिए जब आप इसे ज़रब देते हैं यहाँ जिस तरीके से मुस्तकिल अदद हासिल करते हैं यहाँ या d यहाँ पर, तो ये हासिल ज़रब होगा मुस्तकिल अददों का जो हमारी इन तराकीब में मौजूद हैं। क्योंकि अगर मैं कोई हासिल ज़रब मालूम करूँ किसी x टर्म के साथ तो आप हासिल करेंगे कोई दूसरा टर्म यहाँ पर इनमें से एक, तो x³ टर्म हासिल होता है इस टर्म और इस टर्म को आपस में ज़रब देने से। और जब हम बाकी कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ज़रब देते हैं तो दूसरे जो दरमियानी टर्म हैं ये हमें हासिल होते हैं और इनकी आपस में जो है कॉम्बिनेशन है उसके ज़रिए, और हकीकतन हम जो है इन्हें आपस में ज़रब दे रहे हैं। अगर आप मेरी बात जो है वो मान लें और हम ये कहें कि ये टर्म जो हैं, मैं कहता हूँ ये टर्म और ये टर्म जो हैं, अगर हम इन्हें आपस में ज़रब दें तो हमें जो है d हासिल होगा। ठीक, तो इससे हम जो है a और d के दरमियान जो है ताल्लुक़ है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो 1 ज़रब -2 ज़रब -AR3, मनफी निशान मनफी के साथ ख़त्म हो गया और ये हमारे d टर्म के बराबर है जो कि -2 है। तो अब जो है ये कुछ इस तरह हो जाता है, 2AR3 बराबर है -2 के। तो दोनों जानिब 2a से तकसीम कर लेते हैं तो ये हो जाता है R3 बराबर है -1/a। ठीक, तो हमने अभी तक इसे तीसरे रूट के लिए हल नहीं किया है। अभी तक हमने सिर्फ जो है इसे अददी सर a की शक्ल में हासिल किया है, और अब भी हम जो है इसे किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं हल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है इस टर्म में अगर हम इसे डाल दें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं इसे दोबारा नीले रंग से लिखता हूँ। f(x) बराबर है x जमा 1 ज़रब x तफरीक 2 ज़रब a ज़रब x। तो तफरीक a R3 जो है वो हमारे पास अब -1/a है। तो मनफी के साथ ख़त्म हो जाता है, यह मस्बत हो जाएगा और जो है ये हमारे पास 1 रह जाएगा। तो ये जो है मस्बत, तो -a/R3 जो है ये मस्बत 1 में बदल गया। तो जब हमने R3 की जगह पर ये डाला -1/a, तो अब जो है हम इस चीज़ को अगर हम ज़रब दें तो अलजिब्रा को इस्तेमाल करते हुए, तो हमारे पास ये पहले हम दो टर्म जो हैं दोनों इस्तिलाहात को हम आपस में ज़रब दे लेते हैं। तो ये हो जाएगा x मुरब्बा जमा 1x तफरीक 2x, तो ये हो जाएगा -1x, और x -2 ज़रब 1 जो है ये -2 हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है अभी हमने इसे
ए एक्स जमा 1 से ज़रब देना है, तो इसे हम जो है ए एक्स जमा 1 से ज़रब देते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले हम इसे अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम इसे ज़रब देते हैं। तो 1 से ज़रब देंगे तो ये -2 हो जाएगा, 1 ज़रब -x तो -x हो जाएगा, 1 ज़रब x मुरब्बा तो ये x मुरब्बा हो जाएगा। ठीक, तो ए एक्स को अब -2 से ज़रब देनी है, तो ये हो जाएगा -2 तो -2 ये हो गया। ए एक्स को जब -x से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा -x मुरब्बा। ठीक, इसी तरह जब ए एक्स को x मुरब्बा से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स मकब। ठीक, अब हम इन्हें जमा कर लेते हैं, तो ये हो जाता है ए एक्स मकब और x मुरब्बा तफरीक ए एक्स मुरब्बा, तो ये हो जाएगा 1 तफरीक ए एक्स मुरब्बा। और ये जो हैं ये दोनों मनफी हैं, तो -1x और -2ax, तो ये हो जाएगा इस तरह कि -1 और -2 जो है ये तफरीक 1 जमा 2a ज़रब x तफरीक 2, और ये हमारा यहाँ पर d है। ठीक, तो ये हमारा हल है, ये वो शक्ल है जो ये मसावत लेगी। और उसकी यही वजह है कि शुरू में मैंने कहा था कि मसावत या सवाल वाज़े तौर पर नहीं दिया गया है कि मैं कोई भी हकीकी अदद ए लूँ और ये मसावत इन शराइत पर पूरा उतरे जो हमें दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तमाम शराइत नहीं दी गई हैं इस सवाल की, और हो सकता है कि यहाँ पर इसकी तीसरी शर्त हो कि ए जो है वो 1 के बराबर है या बी जो है वो किसी और अदद के बराबर है। तो हम जो है इन शराइत को इस्तेमाल करते हुए जो है इक्वेशन जो है ये मसावत जो है कुछ इस तरह हो जाएगी। तो ये ए है और बी है और ये जो है यहाँ पर ये सी है। तो हम जो है कोई भी एक टर्म जो है उसकी कीमत हम ले लें तो जो है इसे हम हल कर सकते हैं। तो हम यूँ कहें कि ए जो है वो 1 के बराबर है, तो बी जो है वो कितने के बराबर होगा, तो बी जो है वो 1 तफरीक 1 0 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह सी जो है वो ये मनफी निशानी भी इसमें शामिल है, तो 1 जमा 2a ये हो जाता है 2 जमा 1 3 और -3 हो जाता है। सी जो है वो -3 हो गया और डी जो है वो हमें मिला हुआ है -2। ठीक, तो अगर हम ए 1 डालें तो बाकी जो कीमतें हैं वो हमें हासिल हो जाती हैं। तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जो है वो हो जाएगा ये 1 जमा -3 -2 और -2 और -2 ये हो गए -4। ठीक, तो ये एक इम्कान है कि ये इस तरह हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये कोई कसर भी हो सकती है या कोई कुछ और भी हो सकता है। अगर हम ए जो है वो -1 लें तो बी जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा और सी जो है वो -2 -1 और ये -1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह डी जो है वो हमेशा जो है -2 ही रहेगा। तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जो है ये हो जाएगा, एक ख़त्म हो गया, 2 के साथ ख़त्म हो गया, तो ये हो जाता है 0। तो हम ये नहीं जानते कि सवाल लिखने वाला क्या चाहता है, लेकिन ये खासा दिलचस्प सवाल है। और फिर सिर्फ तजस्सुस को मिटाने के लिए आइए इस पहली मिसाल को लेते हैं जिसमें ए की कीमत 1 ली गई है। हम फिर देख सकते हैं कि हमारा रूट क्या हो सकता है। अगर ए बराबर है 1 के तो हमारा तीसरा रूट ये R3 बराबर होगा, और ये सिर्फ यहाँ इस सूरत में होगा। तो R3 बराबर होगा -1 बटा 1 के, जो कि बराबर है -1 के, जिसका मतलब है हमें ख़ुद को दोहराता हुआ रूट मिलेगा। हमें यहाँ पर दोहराता हुआ रूट मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक मुख्तलिफ रूट ही हासिल हो यहाँ पर। और अगर हम मुतजस्सिस हैं कि ये कैसा दिखाई देगा, तो आइए हल को देखते हैं जहाँ a बराबर है 1 के। हकीकतन हम इन दोनों को लेते हैं जब a बराबर है 1 के, तो हमारी मसावत हो जाती है x मकब, ये x का बटन कहाँ है, तो x मकब, यहाँ पर कोई x मरबा की इस्तेलाह नहीं है,
तफरीक 3x तफरीक 2। तो आइए दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर है जब हमने ये अददी सर मुंतखब किए थे, और फिर आइए अददी सरों के इस इंतखाब को लेते हैं। अगर हमारे पास है -x मकब, ठीक, क्योंकि a बराबर है -1 के, तो जमा 2x जमा x, क्योंकि c बराबर है 1 के, तो जमा x तफरीक 2। तो ये दो ग्राफ हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देते हैं। आइए इनका ग्राफ बनाते हैं। तो हमारा पहला ये है, हमने इस नुक्ते को छुआ है, ये हमारा डबल रूट है। आपने देखा कि ये दोनों ग्राफ हमारी दो शराइत पर पूरा उतरते हैं। इन दोनों का एक रूट है जो -1 पर है, इन दोनों का काते y -2 पर है, और इन दोनों का एक रूट है x बराबर है -2 के यहाँ पर, और दूसरे का यहाँ पर एक अलग मुनफरिद तीसरा रूट है, जबकि पहले का यहाँ पर एक डबल रूट है। बहरहाल मेरा ख्याल था कि ये सवाल कुछ ज़्यादा दिलचस्प होगा। हकीकतन हमें इसके मुख्तलिफ हल को देखना होगा, और दर हकीकत इसके लातादाद हल होंगे इस कीमत के हिसाब से जो आप a के लिए मुंतखब करेंगे। इजाज़त चाहूँगा।